हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डेजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोसैफो 50 mg ड्राई पाउडर सस्पेंशन के बारे में। तो बेसिकली ये एक एंटीबायोटिक होता है और ये बच्चों को दिया जाता है और इसमें जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है सीफोडोक्सिन प्रोक्सिटेल। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है 50 mg पर 5 ml, यानी ये जो दवाई है इसमें हर 5 ml में 50 मिलीग्राम सीफोडोक्सिन प्रोक्सिटेल होता है। बच्चों को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी एज 3 मंथ से ज़्यादा है और 12 साल तक की है। बेसिकली एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है। इसके साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन भी आता है। जो ये शीशी है इसके अंदर ड्राई पाउडर आता है। वाटर फॉर इंजेक्शन को इसमें मिक्स करके ये तैयार किया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे इसके इंडिकेशंस यानी यूजेस की। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ये ट्रीटमेंट में, जैसे कि ईयर्स में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जब हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, आइज़ में कंजक्टिवाइटिस जब हो जाता है, इसके अलावा जो नोज़ में साइनसाइटिस हो जाता है, जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन, आइज़ में कंजक्टाइवा उसमें इन्फ्लेमेशन जब होता है, और ईयर्स में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब जो मिडिल ईयर होता है उसमें जब इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में, और थ्रोट में फेरेंजाइटिस जो हमारे फेफड़े हैं जब निमोनिया होता है। इसके अलावा स्किन में सेल्यूलाइटिस, के अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस्ट्रोएंटराइटिस जब होता है, और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं उनके ट्रीटमेंट में। अब इसके अलावा ये जो मेडिकेशन है इसको बच्चे और एडल्ट्स में होने वाले टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। अब ये जो मेडिकेशन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे तो सीफोडोक्सिम जो है बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया को किल करता है। ये कैसे किल करता है, उसकी जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देता है। आप जानते हैं सेल वॉल की सिंथेसिस को ये कैसे रोकता है। सीफोडोक्सिम जो होता है वो बैक्टीरिया की पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 के साथ में बाइंड करता है। ऐसा करने से जो पेप्टाइडोग्लाइकिन है उसकी सिंथेसिस जो होती है वो रुक जाती है, और जब पेप्टाइडोग्लाइकिन की सिंथेसिस रुक जाती है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब पीडियाट्रिक डोजेज जो हैं उसके बारे में बात करेंगे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड है। 6 मंथ से 12 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 5 mg पर kg। तो ऐसा बच्चा जिसका वेट 10 kg है तो 10 kg को 10 इंटू 5 50 mg हमें टोटल दवा देनी होगी। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो एडल्ट्स हैं और ऐसे बच्चे जिनका जो एज है वो 12 ईयर से ज़्यादा है या वेट 50 kg से ज़्यादा है तो उनको हमें ये 200 mg एवरी 12 आवरली देनी होती है, यानी कि टोटल 12 घंटे के अंतराल पर 200 mg इसको देना होता है। अब एक चीज़ जो ध्यान रखनी है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो अलग अलग कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए अलग अलग जो डोजेज़ हैं वो हो सकती हैं। तो कृपया अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जब भी इस मेडिकेशन का इस्तेमाल करें। अब डोज कैलकुलेशन की बात करेंगे मोनोसैफो 50 की। तो मान लें अगर बच्चे की एज जो है 5 से 6 मंथ है और वेट 5 kg है तो कितना हमें मोनोसैफो देना है, यानी सीफोडोक्सिम हमें कितना देना है। तो हमें पता है कि वजन के हिसाब से जो डोज है वो 5 mg पर kg है। इसलिए अगर बच्चे का जो वेट है तो 5 इंटू 5 टोटल 25 mg हमको डोज देनी है ऐसे बच्चे को जिसका वेट 5 kg है। अब इसकी थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं कैसे हुआ है। हमें पता है कि मोनोसैफो में 50 mg सीफोडोक्सिम होता है उसकी हर 5 ml में, तो 1 ml में आएगा 5 डिवाइडेड बाई 50। तो अब टोटल जो डोज बन रही थी ना 25 mg सीफोडोक्सिम की, वो कितने ml सिरप में आएगा, वो आएगा 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50। तो ये टोटल 2.5 ml सिरप में आएगा। आप डोज कैलकुलेशन करते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ऐसा बच्चा जिसका वजन 10 किलोग्राम है तो हमें पता था कि ऐसा बच्चा जिसका वेट 5 kg था, 5 kg था, उसके लिए जो डोज बन रही थी 2.5 बन रही थी। तो उसका जस्ट डबल जो वेट है 10 kg के लिए, उसमें जो डोज बनेगी वो बनेगी टोटल 5 ml। ऐसा बच्चा जिसकी एज 11 से 12 महीने और वेट 10 kg के अराउंड है, ये इसकी कैलकुलेशन है। अब ऐसा बच्चा जिसका वेट जो है वो 20 kg है तो 20 इंटू 5 mg यानी टोटल 100 mg हमें उसको डोज देना है। तो 100 mg हमें जो देना है वो हमें कितने ml सिरप के अंदर आएगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये जो सस्पेंशन है इसकी हर 5 ml में 50 mg मेडिकेशन होता है, सीफोडोक्सिम होता है। तो 100 ml होगा 10 ml में। तो ऐसा बच्चा जिसका वेट 20 kg है और एज 5 से 6 ईयर है उसको हमें टोटल 10 ml ये दवा देनी होगी। अब मोनोसैफो के यूजेस की बात करते हैं। तो ब्रोंकाइटिस यानी जो ब्रोंकाइज होते हैं हमारे, उसमें जब इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकस में,
सिस्टाइटिस की कंडीशन में, इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की जब कंडीशन होती है उसमें, साइनोसाइटिस जो साइनसेस जो होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है नोज़ में, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन या फेरेंक्स में इन्फ्लेमेशन, और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी जो मिडिल ईयर होता है हमारा उसका जब इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। तो जो मोनोसैफो है उसको हम खाने के साथ या खाने के बिना ले सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपको डोजेस प्रेस्क्राइब की गई हैं आपके डॉक्टर के द्वारा उससे ज़्यादा ये नहीं लेना चाहिए। तो दूसरा जो आपके लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपके बच्चे को साथ में एंटासिड भी दिया जा रहा है तो उसको एंटासिड जो है आपको इससे एंटीबायोटिक से 1 घंटे पहले दे देना चाहिए, या फिर आपने एंटीबायोटिक दिया तो उसके कम से कम 2 घंटे बाद एंटासिड को देना चाहिए, क्योंकि एंटासिड जो होता है इसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अब इसके अलावा हमें इसके अंदर रिकमेंडेड अमाउंट में ही जो वाटर है, जो वाटर फॉर इंजेक्शन जो था जो शुरुआत में मैंने बताया था उतना ही मिलाना चाहिए। ये जो लेवल है इसकी जो वाइट कलर का दिख रहा है जो शीशी के ऊपर, उसके ऊपर एक लाइन होती है, उस लाइन से ऊपर वो वाटर का लेवल नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर मिक्स करना चाहिए हमें इसको। इसके अलावा एक बार जब हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो मिक्स करने के 14 डेज़ के अंदर हमें इसको यूज़ कर लेना चाहिए। अगर बच्चा ठीक हो जाता है और दवा बचती है तो हमें उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब अपने डॉक्टर को इमीडिएटली आप कंसल्ट करें अगर बच्चे को डायरिया हुआ है इसको लेने के बाद में, या फिर एलर्जिक रिएक्शंस दिखती हैं उसको। तो इसके बाद में जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें मेडिकेशन जो है उसकी जो डोजेज़ हैं उसको स्किप नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हमें कि जो बच्चा है उसको सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, उसको आराम मिल रहा है, तो ऐसा करने से उसको बीच में हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में इन्फेक्शन को ट्रीट करना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। स्टमक पेन हो सकता है, डार्क और क्ले कलर के स्टूल्स हो सकते हैं, भूख कम लग सकती है, एनोरेक्सिया जिसको बोलते हैं, पेट में गैस हो सकती है ज़्यादा, टेस्ट चेंज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है यानी सिर चकरा सकता है, डायरिया हो सकता है। तो बात करेंगे इससे रिलेटेड स्पेशल वार्निंग्स और प्रिकॉशंस के बारे में जो सावधानियां हो सकती हैं। अगर आपके बच्चे को किडनी या लिवर से रिलेटेड कोई समस्या है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही इसको लेना चाहिए, जितना डोज वो प्रेस्क्राइब करें उतना ही। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है किन को ये नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिनको सेफेलोस्पिरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक से एलर्जी है उनको इसको नहीं लेना चाहिए। तो अब कुछ सब्सटीट्यूट्स की बात करेंगे मोनोसैफो 50 सस्पेंशन की, जो जब ये नहीं मिलता मार्केट में तो कौन से इसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं। तो सैफ स्ट्रॉन्ग 50 mg सस्पेंशन इसको सिप्ला बनाता है, क्यूटेक्सो 50 सस्पेंशन इसको एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, माइक्रोसैफ 50 mg को माइक्रोलैब्स, इसके अलावा महापॉड 50 mg को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स, और पेसेफ 50 mg को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, और स्विच 50 mg सस्पेंशन को अल्केम लेबोरेटरी, और वोकोसैफ DS सस्पेंशन को वोकार्ड लिमिटेड बनाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।